नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। रिश्तों के जाल में उलझी हाल के वक्त की ये एक ऐसी कहानी है जो न मालूम कब तक सुनी और सुनाई जाती रहेगी। एक माँ अपनी सगी बेटी को दुनिया के सामने अपनी बहन बताती है। इसके बाद उस बेटी को उसी माँ के सौतेले बेटे से प्यार हो जाता है। फिर 3 साल पहले अचानक वो बेटी गायब हो जाती। अब 3 साल बाद उसी माँ पर अपनी उसी बेटी के कत्ल का इल्जाम लगा है। ये माँ कोई और नहीं बल्कि कभी टॉप 50 बिजनेस वुमेन में अपनी शबका बनाने वाली और मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी हैं। Due to some dispute between them, between Sheena and Indrani Mukherjee, she left the house and she stayed in a paying guest. After that, she shifted to a rent house. आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में रिश्तों में उलझे कत्ल की ऐसी कोई दूसरी मिसाल शायद ही मिले। अपनी सगी बेटी को बहन बताने वाली मां की ऐसी कहानी शायद ही मिले। तीसरी शादी करने वाली किसी पत्नी की अपना पहला रिश्ता छुपाने की ऐसी सनसनीखेज कहानी शायद ही मिले। मां के एक झूठ की वजह से सौतेले भाई बहन के बीच घर की चारदीवारी में पनपी एक अजीब प्रेम कहानी शायद ही मिले। यह है रिश्तों का वो पेंच जिसमें फरेब है, धोखा है, झूठ से पैदा हुआ एक नाजायज रिश्ता है और इस रिश्ते को छुपाने के लिए हुआ एक कत्ल है। पर इस रिश्ते के तार को हम बाद में छुएंगे, कहानी पहले समझ लें। अगर मुंबई पुलिस की तफ्तीश की लाइन बिल्कुल सही है तो यकीन मानिए मुंबई की हाई सोसाइटी में हुआ ऑनर किलिंग का ये पहला मामला है। ये पहला मामला है जब एक मां को अपनी बेटी का कत्ल इसलिए करना पड़ा क्योंकि बेटी जिस लड़के से प्यार कर बैठी थी वो रिश्ते में उसका सौतेला भाई था। वो देश में प्राइवेट टीवी चैनलों को कामयाब बनाने वाले धुरंधरों में से एक, नाम पीटर मुखर्जी। वही पीटर मुखर्जी जिनकी अगुवाई में स्टार टीवी देश में स्टार की तरह चमका, जिसके बाद देश में प्राइवेट चैनलों ने कामयाबी के नए झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। उन्हीं पीटर मुखर्जी की दूसरी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई पुलिस ने मंगलवार शाम अचानक गिरफ्तार कर हर एक को चौंका दिया। इंद्राणी पर इल्जाम लगा कि 3 साल पहले उन्होंने अपनी बहन शीना का कत्ल किया है। इंद्राणी कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। पीटर मुखर्जी की पत्नी होने के साथ साथ 9X मीडिया की फाउंडर भी है। मगर इंद्राणी की गिरफ्तारी के बाद सवेरा होते होते खुद पुलिस का सिर चकरा गया जब उसे पता चला कि शीना इंद्राणी की बहन नहीं बल्कि बेटी थी। रिश्तों का ऐसा पेंच घूमा कि पूछिए मत। जैसे जैसे रिश्ते खुलते गए 3 साल पहले हुए कत्ल की वो गुत्थी भी खुलती चली गई जिस पर अब तक पर्दा पड़ा था। मुंबई से बहुत दूर रायगढ़ के जंगल में एक जली लाश के बचे खुचे टुकड़े मिलते हैं और इसी के साथ सामने आती है वो कहानी जो 24 घंटे से भी कम वक्त में कई करवट बदलती है। 3 साल तक शीना कैसे गायब रही? 3 साल तक इंद्राणी ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? 3 साल तक इंद्राणी झूठ क्यों बोलती रही कि शीना अमेरिका में है? 3 साल बाद अचानक शीना का सच कैसे सामने आया? कैसे पता चला कि शीना का कत्ल कर दिया गया है? किसने बताया कि शीना की लाश रायगढ़ के जंगल में है? क्या इंद्राणी मुखर्जी ने अपनी पहली शादी पीटर मुखर्जी से छुपाई है? पुलिस का मानना है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि पीटर मुखर्जी से तीसरी शादी थी इंद्राणी की। तो पहली शादी के जो बच्चे हैं शीना, उसकी डिटेल्स पीटर से छुपाई गई थी, इसलिए पीटर बार बार कह रहे कि मेरे पास ये जानकारी बिल्कुल नहीं थी।
पीटर से क्या पूछताछ की जाएगी? पुलिस ने कहा कि इस वक्त हम उनसे कोई पूछताछ नहीं करेंगे क्योंकि जब तक हमारे पास एविडेंस नहीं आ जाते तब तक हम नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले दिनों में जरूरत पड़ी तो पीटर मुखर्जी का बयान लिया जाएगा। कत्ल की यह वारदात जितनी उलझी और पेचीदा है, इसके खुलने का मामला भी उतना ही हैरत अंगेज। बस यूं समझ लीजिए कि पुलिस कुछ और तलाश करने निकली थी और अचानक उसके हाथ शीना की मौत का सच लग गया। मुस्तफा शेख और आरिस चंद्रा के साथ वीरेंद्र सिंह गुणावत, मुंबई, आज तक। मुंबई पुलिस अवैध हथियार के एक केस की तफ्तीश कर रही थी। इसी सिलसिले में श्याम राय नाम का एक शख्स इसी महीने 21 अगस्त को उसके हाथ लग जाता है। इसके बाद जैसे जैसे श्याम मुंह खोलता जाता है, हाल के वक्त की रिश्तों में लिपटी खून की सबसे खौफनाक कहानी सामने आती जाती है। दरअसल शीना बोरा का कत्ल 24 अप्रैल 2012 को मुंबई से रायगढ़ जाने के दौरान कार के अंदर ही कर दिया गया था। मुंबई से करीब 103 किलोमीटर दूर रायगढ़ जिले के जंगल में ठीक इसी जगह एक महिला की अधजली लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। लोकल पुलिस मरने वाले की शिनाख्त करने की पूरी कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। तब रायगढ़ के एसपी आर.डी. शिंदे थे। शिंदे के मुताबिक शिनाख्त न होने और कोई सबूत न मिलने की वजह से रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस अधजली लाश के हिस्सों का संस्कार कर देती है। मुंबई पुलिस 43 साल के श्याम मनोहर राय नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है। राय को अवैध रूप से पिस्टल रखने के सिलसिले में गिरफ्तार किया जाता है। इसी मामले में पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो अचानक राय बताता है कि वो पहले भी कई जुर्म कर चुका है। इनमें 2012 में एक मर्डर भी शामिल है। राय ही वो शख्स था जो पहली बार खुलासा करता है कि मर्डर करने के बाद उसने लाश को रायगढ़ के जंगलों में जला और दफना दिया था। इस सूचना पर मुंबई पुलिस जब रायगढ़ पुलिस से संपर्क करती है तो पता चलता है कि 23 मई 2012 को सचमुच एक महिला की जली हुई लाश के कुछ हिस्से मिले थे। इसी के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम फौरन रायगढ़ रवाना हो जाती है। वहां राय के बताए जगह पर खुदाई की जाती है तो पता चलता है कि राय सच बोल रहा है। खुदाई में एक महिला की लाश के कुछ हिस्से मिलते हैं। 2012 में पेंट खोपोली हाईवे पर इस घने जंगल में एक महिला की लाश मिली और अब जाके 2015 में ये लाश शीना वोरा की है। ये बात सामने आई है जब इंद्राणी मुखर्जी, जो कि एक नामचीन एंटरटेनमेंट चैनल की व्यवस्थापक है, उसके ड्राइवर ने पुलिस के पूछताछ के दौरान बताया कि 2012 में उसने और इंद्राणी मुखर्जी ने मिलकर शीना वोरा की लाश इस घने जंगल में फेंक दी थी। इसके बाद मुंबई पुलिस श्याम राय से जब और सख्ती से पूछताछ करती है तब वो पहली बार बताता है कि कुछ वक्त पहले तक वो पीटर मुखर्जी की पत्नी इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर था और इंद्राणी के कहने पर ही उसने शीना बोरा नाम की महिला का कत्ल कर लाश रायगढ़ के जंगल में दफना दी थी। श्याम मनोहर राय ने पुलिस को बताया कि वो, उसका एक साथी और इंद्राणी शीना के साथ 24 अप्रैल 2012 को मुंबई के बांद्रा इलाके से रायगढ़ कार में गए थे। कार में उन्होंने पहले शीना की गला दबाकर हत्या कर दी और फिर रायगढ़ के सुनसान जंगल में पेट्रोल डालकर लाश जलाने के बाद बाकी हिस्सा दफना दिया। श्याम राय के खुलासे और शुरुआती सबूत हाथ आते ही मुंबई पुलिस ने मंगलवार शाम को इंद्राणी मुखर्जी को मुंबई के ही उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पहले तो इंद्राणी न सिर्फ राय के इल्जामों से इनकार करती रही, बल्कि यही कहती रही कि शीना उनकी बहन है और 3 साल से अमेरिका में रह रही है। मगर जब राय और उनका आमना सामना कराया गया तो आखिरकार इंद्राणी टूट गई और कत्ल की बात कबूल कर ली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने माना कि शीना के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं थे। 2012 में एक रोज इंद्राणी ने दोनों के बीच जारी विवाद को सुलझाने के बहाने शीना को बांद्रा में मिलने के लिए बुलाया और फिर उसे कार में बिठा लिया। कार में ड्राइवर श्याम राय के अलावा एक शख्स और था। इसके बाद कार में ही शीना की गला दबाकर हत्या कर दी गई।
जो पहला अक्यूज था, उसके अलावा हमने कल एक लेडी अक्यूज को अरेस्ट किया और आज हमने कोलकाता में थर्ड अक्यूज को अरेस्ट किया है और कोलकाता से उस अक्यूज को मुंबई लाने की का जो लीगल प्रोसीजर है वो हम कंप्लीट कर रहे हैं। ये मर्डर 24 अप्रैल 2012 को हुआ है मुंबई में और ये बॉडी 23 मई 2012 को रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को मिली है। वैसे पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिश्तों के अलावा कत्ल के पीछे पैसा भी एक मकसद हो सकता है। मुंबई पुलिस शायद गुरुवार को इसका खुलासा भी करे। इस बीच इंद्राणी के बाद पुलिस ने बुधवार शाम को उनके पूर्व पति संजीव खन्ना को भी कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया है। मुस्तफा शेख के साथ वीरेंद्र सिंह गुणावत, मुंबई, आज तक। क्या सौतेले भाई के साथ रिश्ते की वजह से गई शीना की जान या फिर पैसे बनी वजह? इंद्राणी के रिश्ते की कहानी एक। मुंबई पुलिस की सारी तफ्तीश फिलहाल इंद्राणी मुखर्जी के रिश्तों और कारोबारी पैसे के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पुलिस सूत्रों की माने तो शीना की अपने सौतेले भाई राहुल से रिश्ते और कुछ प्रॉपर्टी और पैसों को लेकर इंद्राणी से अनबन थी और यही उसके कत्ल की वजह बनी। आइए एक नजर डालते हैं इंद्राणी के रिश्ते और परिवार पर। झूठ की बुनियाद पर खड़ी रिश्तों की ये इमारत हवा के एक मामूली झोंके से ऐसी जमींदोज हुई कि अब पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। कहने को तो दोनों पति पत्नी थे, सोशलाइट थे, करोड़ों के मालिक थे, दोनों के पास दुनियावी चीजों की कोई कमी नहीं। लेकिन जब इन्हीं के परिवार में एक लड़की का कत्ल हुआ तो तफ्तीश की आंच में दोनों के रिश्तों की चिंदियां भी बिखरने लगी। जी हाँ, रिश्ते पीटर मुखर्जी और उनकी दूसरी पत्नी इंद्राणी मुखर्जी के, और रिश्ते इंद्राणी मुखर्जी और उनके तीसरे पति पीटर मुखर्जी के। लेकिन रिश्तों के इस पेच को ठीक से समझने के लिए आइए पहले मुखर्जी परिवार की फैमिली ट्री यानी खानदान पर एक निगाह डाल लेते हैं। मीडिया टाइकून पीटर मुखर्जी की इंद्राणी से ये दूसरी शादी थी, जबकि इंद्राणी की पीटर से तीसरी। पीटर को शबनम से हुई अपनी पहली शादी से दो बेटे हैं, राहुल मुखर्जी और रॉबिन मुखर्जी, जबकि इंद्राणी के सबसे पहले जिस शख्स से रिश्ते थे उससे उन्हें दो औलाद शीना बोरा और मिखाइल बोरा हुए। हालांकि इंद्राणी के इस शख्स से आधिकारिक तौर पर शादी की बात अभी तक साफ नहीं हुई है। इस हिसाब से इंद्राणी की पहली शादी इसके बाद त्रिपुरा के रहने वाले सिद्धार्थ दास के साथ हुई थी, जिससे उन्हें कोई औलाद नहीं, जबकि इंद्राणी की दूसरी शादी कोलकाता के रहने वाले संजीव खन्ना से हुई और इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई, विधि। फिलहाल विधि को इंद्राणी के तीसरे पति पीटर मुखर्जी ने बेटी के तौर पर अपना लिया। इस तरह पीटर इंद्राणी के तीसरे पति हैं, जबकि इन तीन पतियों से पहले एक शख्स से इंद्राणी के रिश्ते रह चुके हैं। खेल देखिए कि इंद्राणी ने पीटर से जब तीसरी शादी की तो अपने इसी अतीत को छुपाने के लिए उसने अपने पहले पति के दो बच्चों यानी शीना और मिखाइल को अपना भाई बहन बताकर पीटर से मिलवाया। पीटर के मुताबिक वो अब तक इस सच से अनजान थे और अब जब शीना के कत्ल की कहानी सामने आई उन्हें भी इस सच का पता चला है। I am completely shocked and horrified by the information that I'm getting and by the revelations that are coming out almost by the hour, both in terms of who Sheena Bora actually is, whether she's sister or daughter, who is Mikhail, whether he's brother or son, how many marriages Indrani has had in the past, and the entire episode of Sheena Bora going missing and being, murdered, so to speak. वैसे पीटर की इस बात की तस्दीक खुद इंद्राणी के पहले पति के बेटे और शीना के भाई मिखाइल ने भी की। उसने बताया कि चूंकि उन दिनों उनकी मां इंद्राणी उनके पैसों की जरूरतें पूरी करती थी, इंद्राणी ने पीटर से यह सच छुपा लेने के लिए उसे भी राजी कर लिया था। उधर इंद्राणी जिस शीना को अपनी बहन बता रही थी, पीटर की पहली पत्नी यानी शबनम से हुआ उसका बेटा राहुल उसी शीना से प्यार कर बैठा और बाद में दौलत की दांव के साथ उलझे रिश्तों की यही पेच शीना के कत्ल की वजह बन गई।
क्योंकि इंद्राणी को राहुल और शीना के रिश्ते पसंद नहीं थे, क्योंकि दोनों रिश्ते में भाई बहन थे। आरिस चंद्रा के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। एचआर की एक मामूली असिस्टेंट मैनेजर से टॉप 50 बिजनेस वुमेन तक की इंद्राणी की कहानी। पीटर मुखर्जी से शादी करने से पहले तक इंद्राणी मुखर्जी एक आम महिला थी। स्टार इंडिया में एचआर में काम करती थी, मगर पीटर से शादी करते हुए उनकी किस्मत का सितारा बुलंदी पर पहुंच गया। दौलत शोहरत दोनों मिले, पर रिश्तों की जमीन पर उनके पैर हमेशा टकमगाते रहे। इंद्राणी के रिश्तों का पेच हम आपको बता चुके हैं, लेकिन अब इंद्राणी की वो कहानी भी सुनिए जिसने इंद्राणी को शोहरत तो दिलाई, लेकिन अपनी ही बेटी के कत्ल का इल्जाम भी लगा गया। कहानी स्टार इंडिया से शुरू होती है। जी हाँ, इंद्राणी एचआर में काम करती थी। उनके बॉस पीटर मुखर्जी थे। स्टार इंडिया में ही दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ। कुछ साल तक डेटिंग करने के बाद पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी को प्रपोज कर दिया। साल 2002 में इंद्राणी की पीटर मुखर्जी से शादी हुई। शादी के वक्त पीटर 46 साल के थे और इंद्राणी 30 साल की। इंद्राणी की शादी तो हो गई, लेकिन झूठ की बुनियाद पर। जी हाँ, इंद्राणी ने पीटर को अपने पहले रिश्ते और उससे हुए 2 बच्चों के बारे में नहीं बताया था। वैसे दोनों को ही एक दूसरे के अतीत से कोई सरोकार नहीं था। शादी के बाद इंद्राणी को पीटर मुखर्जी ने बिजनेस पार्टनर भी बना लिया। पीटर ने 2007 में 9X चैनल शुरू किया। इस कंपनी में वो खुद चेयरमैन बने और इंद्राणी को INX मीडिया की CEO बनाया। साल 2008 में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इंद्राणी को दुनिया की 50 बिजनेस वुमेन की लिस्ट में 41वें नंबर पर रखा। लेकिन 2009 में पीटर और इंद्राणी दोनों ने ही कंपनी से इस्तीफा दे दिया। मोहम्मद नदीम आलम के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार